रामचंद्र का जीवन परिचय। रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में एक संभ्रांत व्यक्ति के आश्विन पूर्णिमा को सन 1884 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनकी माता अत्यंत विदुषी एवं धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। शुक्ल जी के ऊपर अपनी माता जी के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा। शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी परीक्षा बीच में छूट गई। कालांतर में इन्होंने मिर्ज़ापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, परंतु स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देकर मिर्ज़ापुर में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। इस पद पर कार्य करते हुए इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त कर लिया। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारिका सभा ने हिंदी शब्द सागर का संपादन करने के लिए इन्हें आमंत्रित किया। बाद में इनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई। यहीं पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यापक पद पर नियुक्ति हुई। इसी पद पर कार्यरत रह करके शुक्ल जी हिंदी सेवा करते रहे और सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। शुक्ल जी का साहित्यिक जीवन परिचय। शुक्ल जी एक कुशल संपादक थे। इन्होंने सूर, तुलसी, जायसी जैसे महाकवियों की प्रकाशित कृतियों का संपादन कार्य किया। इन्होंने नागरी प्रचारिका पत्रिका और आनंद कादम्बनी जैसी पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। हिंदी साहित्य की विशेष सेवा की। इन्होंने विशेष रूप से मनोभाव संबंधी और समीक्षात्मक निबंध लिखे। इनके समीक्षात्मक निबंधों की गणना साहित्यिक निबंधों में की जाती है। आलोचक के रूप में शुक्ल जी हिंदी साहित्य की अस्मरणीय सेवा की। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक कृत की रचना कर हिंदी को बड़ा योगदान दिया। शुक्ल जी में कवि प्रतिभा भी थी। इन्होंने कहानी विधा पर अपनी लेखनी चलाई। शुक्ल जी ने जहां मौलिक ग्रंथों की रचना की, वहीं दूसरी भाषाओं के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की अत्यंत सेवा की। इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह चिंतामणि और विचार विधि, आलोचना, रस मीमांसा और त्रिवेणी, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादन जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, आनंद कादम्बनी और काशी नागरी प्रचारिका पत्रिका। काव्य है अभिमन्यु वध तथा 11 वर्ष का समय। इनकी भाषा शैली, शुक्ल जी की भाषा ने अपने साहित्य में संयम, प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्यिक खड़ी बोली को अपनाया है। इनकी भाषा विषयानुकूल है, साथ ही भाषा द्रूह, क्लिष्ट, गंभीर और शुद्धता का पुट लिए हुए है। शुक्ल जी की भाषा का एक रूप अधिक सरल और व्यवहारिक है। इसमें संस्कृतनिष्ठ भाषा के स्थान पर हिंदी की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग हुआ है। यत्र तत्र उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किए गए हैं। इनकी भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग देखने को मिलता है। भाषा का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में शुक्ल जी अत्यंत समर्थ थे। इनकी शैली भाषा की तरह ही शुक्ल जी की शैली अत्यंत पुष्ट और प्रौढ़ है। उनकी शैली में गागर में सागर भरने की महान शक्ति है।
आलोचनात्मक या समीक्षात्मक शैली। शुक्ल जी ने शैली का प्रयोग अपने आलोचनात्मक निबंधों में किया है। इस शैली में इन्होंने गंभीर विषयों का प्रतिपादन किया है। विचारात्मक और विवेचनात्मक शैली। शुक्ल जी ने इस शैली में विचार प्रधान निबंधों की रचना की है। भावात्मक शैली। शुक्ल जी ने इस शैली में मनोवैज्ञानिक निबंधों की सर्जना की है। इस शैली का शुक्ल जी सर्वप्रथम प्रयोग किया है, इसलिए इन्हें इस शैली का जनक भी कहा जाता है। गवेषणात्मक शैली। यह शैली आलोचनात्मक शैली की अपेक्षा अधिक दुरूहता के लिए हुई है। इस शैली में लेखक ने नवीन खोजपूर्ण विषयों पर निबंधों की रचना की है। तुलनात्मक शैली। शुक्ल जी ने अपने निबंधों में तुलनात्मक शैली का प्रयोग किया है। जब शुक्ल जी एक मनोकार का वर्णन करते हैं तो उसे और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए दूसरे मनोकार से उसकी तुलना करते हैं। व्यंग्यात्मक शैली। शुक्ल जी ने यत्र तत्र अपने गंभीर निबंधों में हास्य विनोद का पुट प्रदान करने के लिए व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। समास या सूत्रात्मक शैली। यह शैली शुक्ल जी की अपनी है। इस शैली में सर्वप्रथम वे अपनी विषय वस्तु को एक सूत्र में प्रस्तुत करने के बाद उसकी व्याख्या करते हैं। इस शैली को दूसरे शब्दों में समास शैली भी कहा जाता है, जैसे बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। शुक्ल जी की हिंदी साहित्य में स्थान। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य में स्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के अमर साहित्यकार हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में एक मौन साधक और मार्गदर्शक दोनों ही रूपों में कार्य किया था। इन्हें हिंदी साहित्य जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। इनके द्वारा रचित मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक निबंधों का अपना विशेष महत्व है। हिंदी साहित्य में इनका स्थान इसी बात से सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होता है कि इनके समकालीन हिंदी गद्य के युग में शुक्ल युग की संज्ञा दी गई है। शुक्ल जी के जीवन को एक दृष्टि में हम देख सकते हैं कि शुक्ल जी का जन्म नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल, जन्म 1884 ईस्वी, जन्म स्थान का नाम बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। लेखन विधा आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास आदि लिखे हैं। भाषा शैली शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं चिंतामणि, विचार वीथी, रसमीमांसा, त्रिवेणी, अभिमन्युवध, 11 वर्ष का समय। हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन सन 1941 ईस्वी में हो गया था। बच्चों, रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय समाप्त हुआ। अब हम अगला पाठ मित्रता का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में मित्रों का चुनाव, अच्छे मित्रों के गुण इत्यादि बातों का अध्ययन किया जाएगा। अब आप कम से कम 10 अच्छे मित्रों के गुण लिखकर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, PDF के माध्यम से भेजें।